ठीक है। तो आज का लेक्चर है जीन इंटरेक्शन का। तो जीन इंटरेक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट तो हो चुका है, अब हम ऑब्जेक्टिव पार्ट को देखते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को, और हम बेसिक से जानेंगे कि जीन इंटरेक्शन क्या होता है और उनके क्या क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जीन इंटरेक्शन क्या होता है, मेरा पहला वीडियो जो देख चुके हैं उनको तो पता है, बट जीन इंटरेक्शन का एक बेसिक मैं ब्रीफ में बता दूं कि जीन इंटरेक्शन होता है एक ऐसा फिनोमिना जिसमें दो से ज्यादा जीन क्या करते हैं, किसी कैरेक्टर को डेवलप करते हैं और उस कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं, दो से ज्यादा जीन। ये जो जीन इंटरेक्शन होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। तो अगर किसी ने जीन इंटरेक्शन के बारे में पूछा तो आप बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक जीन जो है किसी एक कैरेक्टर को डेवलप करने में और उनके कैरेक्टर को क्या करते थे, अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं और उनके एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं वेरियस वे के द्वारा, तो ये क्या कहलाता है आपका जीन इंटरेक्शन। तो जीन इंटरेक्शन का तो आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं एपिस्टेटिस। तो जीन इंटरेक्शन में एपिस्टेटिस को पढ़ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट अपन जीन इंटरेक्शन को पढ़ रहे हैं, उनकी डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं, उतना ही एपिस्टेटिस वर्ड जो है और एपिस्टेटिस जो इसका डेफिनेशन है इसको आपको समझना चाहिए। सबसे पहले व्हेन अ वन जीन अफेक्ट इन एनी वे, ठीक है, एक जीन क्या कर रहा है, किसी भी वे से वो अफेक्ट कर रहा है किसको, एक्सप्रेशन को, किसके एक्सप्रेशन को, जिन के एक्सप्रेशन को वो किसी भी वे में अफेक्ट करता है, और वो क्या कहलाता है, अनदर जीन कहलाता है, वो वही क्या कहलाता है आपका एपिस्टेटिस। कोई भी अनदर जीन जो है या फिर वन जीन जो है क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है किसी जीन के एक्सप्रेशन को, वो क्या कहलाता है आपका एपिस्टेटिस। ओके, अब हम देखते हैं एपिस्टेटिस और जीन इंटरेक्शन, ये दोनों को आपने समझ चुका है। मैच द फॉलोइंग, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है जो जीआरएफ में इस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं, और इस तरीके को क्वेश्चन आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आपने याद कर लिया तो आपको एक शॉर्ट ब्रीफ ट्रिक मिल जाता है याद करने के लिए। देखो जीन इंटरेक्शन के जितने भी टाइप्स आपने पढ़े हो, 5 या 6 टाइप, उनमें से मैं आपको कुछ 5 टाइप को लिखा रहा हूँ जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, यही आता है, ठीक है। तो मैं लिखाया हूँ मास्किंग जीन एक्शन, ठीक है। मास्किंग जीन एक्शन का रेशियो क्या होता है, उसका रेशियो जो होता है 12:3:1, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन होता है, तो डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में आपको रेशियो मिलता है वो 15:1 का रेशियो मिलता है। इसको कंप्लीट मैंने अपने लेक्चर में बताया, आप उसको जाकर देख सकते हैं, और इस कैसे ये रेशियो आता है मैंने इसको बताया। और कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन का जो है रेशियो 9:7 है, और इसी को आप याद भी करते हो, आप जो भी बुक्स पढ़ते हो, नेमरा सुंडा, आर.के. शर्मा या फिर अरुण कत्यान, तो उसमें ये रेशियो शॉर्ट में दिया रहता है, कैसे आया क्यों आया ये नहीं दिया रहता, ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना पड़ता है। चौथा आपका सप्लीमेंट्री जीन एक्शन, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन का रेशियो 9:3:4 होता है। उसके बाद इनहिबिटरी जीन एक्शन, इनहिबिटरी जीन एक्शन का रेशियो आपका 3:3, एंड उसी के बाद पॉलीमेरिक जीन एक्शन का 9:6:1 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने राइट आंसर लिखा हूं। मैच द फॉलोइंग, हम अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ठीक है। आंसर हमने साइड में लिखा दिया है कि मास्किंग जीन एक्शन जो है उसको और भी क्या कहते हैं, ठीक है। तो मास्किंग जीन एक्शन का आंसर यहां दिया है 1 मतलब डोमिनेंट एपिस्टेटिस, ये EPI का मतलब शॉर्ट में लिखा हूं मैंने एपिस्टेटिस, ठीक है। तो मास्किंग जीन एक्शन को हम और भी क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेटिस भी बोलते हैं। तो ये पहला आंसर ये वाला है, ठीक है। उसके बाद सेकंड डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, तो डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन को और क्या बोलते हैं, यहाँ पर सेकंड आंसर लिखा हूं मैंने डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेटिस बोलते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेटिस किसको कहते हैं, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन को। उसके बाद कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन किसको कहते हैं, तो कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन जो होता है आपका थर्ड आंसर ये है डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेटिस, ठीक है, डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेटिस। इसको आपको इसी वे में याद रखना है और इसको कंठस्थ आपको रट लेना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन जो है आता है। उसके बाद है इनहिबिटरी जीन एक्शन, तो इनहिबिटरी जीन एक्शन को और क्या बोलते हैं हम, डोमिनेंट इनहिबिटरी एपिस्टेटिस, ठीक है, डोमिनेंट इनहिबिटरी एपिस्टेटिस हम उसको कहते हैं। उसके बाद पॉलीमेरिक जीन एक्शन, पॉलीमेरिक जीन एक्शन का रेशियो 9:6:1 है, और इसको इसी नाम से जाना जाता है, पॉलीमेरिक जीन एक्शन। तो मैच द फॉलोइंग, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कौन सा किसका मैच कर रहा है और क्या आंसर है।
इसी तरीके से ये दोनों आपने समझ चुका। अब हम जो है दोस्तों जीन इंटरेक्शन जो है ये एजप्शंस है मेंडल्स लॉ का। मेंडल्स लकी थे कि उनकी जो स्टडी थी, उनकी जो एक्सपेरिमेंट थे, उनमें जीन इंटरेक्शन फॉलो नहीं हुआ, इसीलिए उनका टिपिकल डाईहाइब्रिड रेशियो आया। और टिपिकल डाईहाइब्रिड रेशियो का जो अनुपात होता है वो आपका 9:3:3:1 होता है। वो रेशियो उनके में आ रहा था और इसी तरीके से उनके जो रेशियो है उनमें मॉडिफिकेशन नहीं आया, और ये क्या कहलाता है, एजप्शंस कहलाता है। और मेंडल इस बात में लकी थे कि उनको जीन इंटरेक्शन देखने को नहीं मिला। अगर उनको ये चीजें देखने को मिल जाती तो क्या होता, तो ये जो जीन इंटरेक्शन है ये आपका उसी टाइम में रिजेक्ट हो जाता और उसी समय ये पता चलता कि किसी भी एक जीन को, कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए अलग अलग जीन जो है वो अफेक्ट करते हैं, और उस जीन को क्या कहते हैं, एपिस्टेटिस जीन कहते हैं। ठीक है, तो एपिस्टेटिस जीन जो है एपिस्टेटिस फिनोमिना को लागू करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिस्टेटिस जीन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ऐसा जीन जो मास्किंग इफेक्ट लाता है किसी कैरेक्टर को शो होने में, किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में। ओके, तो एपिस्टेटिस जीन को आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं हाइपोस्टेटिस जीन। हाइपोस्टेटिस जीन क्या होता है, ओके, यहां पर मैं लिखा देता हूं हाइपोस्टेटिस जीन। हाइपोस्टेटिस जीन क्या होता है, वो जीन जो मास्क हो जाता है एपिस्टेटिस जीन के द्वारा। होस्ट जीन मास्क द अफेक्ट बाय एपिस्टेटिस जीन। ठीक है, एपिस्टेटिस जीन, इसके द्वारा आपका क्या हो जाता है, वो अफेक्ट होता है और वो मास्क हो जाता है, मतलब दब जाता है। तो ऐसे जीन को हम क्या कह देते हैं, एपिस्टेटिस जीन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एपिस्टेटिस जीन के बाद पेनिट्रेंस। पेनिट्रेंस भी आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। जीआरएफ के एग्जाम में पेनिट्रेंस क्या होता है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा देखते हैं शॉर्ट में। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इन्हीं से ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए मैंने आपको ये सब जो है बता रहा हूं। पेनिट्रेंस क्या होता है, पेनिट्रेंस में इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जीन की फ्रीक्वेंसी होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन, फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी जीन की। देखो जीन तो बहुत सारे होते हैं, उन जीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी कैरेक्टर या किसी भी इंडिविजुअल में जो है आपको एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, जो विजिबल एक्सप्रेशन, ये जो है एक्सप्रेशन जो होता है विजिबल एक्सप्रेशन दिखाने के लिए जो इफेक्ट करता है किसी इंडिविजुअल को, इस फिनोमिना को हम कह देते हैं पेनिट्रेंस, इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। ओके, ये आपका पेनिट्रेंस कहलाता है। और पेनिट्रेंस को दो भाग में बांटा गया है। कितने टाइप्स में, दो भाग में। पहला तो है कंप्लीट पेनिट्रेंस और दूसरा इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। क्या होता है कंप्लीट पेनिट्रेंस, और इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। कंप्लीट पेनिट्रेंस में क्या होता है, 100% आपका क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी विजुअल इफेक्ट को शो करने में। ठीक है, 100%। और इनकम्प्लीट में 100% से क्या होता है, आपका कम होता है। ठीक है, 100% नहीं होगा। 100% किस केस में होगा, कंप्लीट पेनिट्रेंस के केस में होगा। ओके, उसी प्रकार अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्लियोट्रोपिज्म या प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है, जब किसी भी कैरेक्टर को अफेक्ट करने के लिए, ये शो करने के लिए कह दो, तो उसमें क्या होता है, किसी भी जीन को अफेक्ट करने के लिए दो से ज्यादा जीन जो है इन्वॉल्व होते हैं, या किसी एक्सप्रेशन को शो करने के लिए जब दो से ज्यादा जीन इन्वॉल्व होते हैं, इस फिनोमिना को प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं। और जो इस फिनोमिना को फॉलो करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस फिनोमिना के लिए, उसे प्लियोट्रोपी जीन कह देते हैं। ओके, ये भी आपको क्लियर हो चुका। अब देखते हैं एक्सप्रेसिविटी क्या होता है। तरीके की एक्सप्रेसिविटी होती है, आप इसे एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेनिट्रेंस हमने पढ़े हैं, उस पेनिट्रेंस को शो करने की जो डिग्री होती है वो क्या कहलाता है, आपका एक्सप्रेसिविटी। ओके, एक्सप्रेसिविटी को आप समझने के लिए ये दो तरीके के होते हैं। पहला तरीका होता है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, जिसमें आपकी जो एक्सप्रेसिविटी होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। दूसरा आपका होता है जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म। ओके, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। तो
एक होता है वेरिएबल और एक होता है एकसमान। तो दोनों तरीके के आपके एक्सप्रेसिविटी हो सकती है किसी भी प्लांट में किसी कैरेक्टर को शो करने में। अब हम देखते हैं जीन इंटरेक्शन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, कुछ आप सॉल्व करोगे, कुछ मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लिखवाया हूं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इन रेसेसिव एपिस्टेटिस इन F2 द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मॉडिफाइड। तो फिनोटिपिक रेशियो जो है कैसे मॉडिफाइड होता है ये आपको बताना है। तो फिनोटिपिक रेशियो कैसे मॉडिफाइड होता है, इसको हम सप्लीमेंट्री जीन एक्शन भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन का जो रेशियो होता है वो आपका 9:3:4 का होता है, ठीक है। 9:3:4 का जो सप्लीमेंट्री रेशियो है इसको आपको देखना है और यही आंसर लगाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनेंट एपिस्टेटिस इज आल्सो नोन एज। डोमिनेंट एपिस्टेटिस को आप और भी क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर देंगे कि डोमिनेंट एपिस्टेटिस को क्या कहते हैं। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है इन इंटरलोकस इंटरेक्शन द जीन होज इफेक्ट इज मास्केड। ठीक है, जो इंटरलोकस में होता है जीन वो क्या करता है, मास्किंग इफेक्ट लाता है किसी भी कैरेक्टर में, तो वो क्या कहलाता है, वो जीन क्या कहलाता है, ठीक है। तो इस जीन को आप हाइपोस्टेटिस जीन कहते हैं, ओके। जो जीन क्या हो जाता है, मास्किंग इफेक्ट से अफेक्ट होता है और वो शो नहीं हो पाता। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है मैनीफोल्ड इफेक्ट ऑफ जीन रिफर्स टू द, मतलब बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जीन के किसी भी कैरेक्टर को शो हो करने में, वो क्या कहलाता है, वो क्या पेनिट्रेंस कहलाता है या फिर एक्सप्रेसिविटी या फिर एपिस्टेटिस या फिर प्लियोट्रॉपी। इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स पर देंगे। तो आज का लेक्चर में हमने शॉर्ट में जीन इंटरेक्शन को समझा और जीन इंटरेक्शन की टर्मिनोलॉजी को भी समझा। उसी के साथ साथ हमने 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखवा दिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और आपको मैं एडवाइस दूं तो आप नेमरा सुंडा और जनरल एग्रीकल्चर के अरुण कत्यान और इन सब जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आप कंटावा का बुक रेफर कर सकते हैं और इनके लिए फुंदन सिंह का बुक भी आता है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, तो यह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है। थैंक